ACL टीयर हुआ है कि PCL टीयर हुआ है, LCL टीयर हुआ है या MCL टीयर हुआ है। MCL हो गया जो मेडियल साइड में होता है, दूसरा LCL हो गया जो लेटरल साइड में होता है, और ACL PCL टीयर हमारा ये दोनों घुटने के और नीचे टिबिया फ्यूला के बीच में अटैच होता है। ठीक है, कोई भी टीयर अगर हुआ है, जैसे ही वह ग्रेड 2 पहुंच गया है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए आज मैं इस एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूँ। इसे हमें सही से फॉलो करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा और सभी चीजों को समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। किसी भी तरह से ACL टीयर हमारा MRI में आ गया, तो जब हमें पता चल गया तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे घर में उपाय जो होता है वो हम अपने घुटने को रेस्ट देंगे मिनिमम 10 से 15 दिन। और उसके लिए क्या होगा, पैर को मैं बिल्कुल सीधा रखूंगा, टॉवेल रोल को बिल्कुल लपेट करके, और ये समझ लीजिए कि एक तरह से हम यहाँ पर कुछ रस्सी से बांध देंगे और इसमें बांध देंगे। कहने का मतलब बिल्कुल हमको 10 से 15 दिन लेटना है या बैठना है तो इसी तरह से बैठे रहना है, कंप्लीट रेस्ट। बाथरूम जा सकते हैं, लेकिन बाथरूम में भी कोशिश रहे कि हम इस पैर पे ज़्यादा भार दें, इस पैर पे बहुत ज़्यादा भार ना दें। बाथरूम का इस्तेमाल करें जिस तरह से भी, कोशिश सिर्फ रहे कि हमारा पैर सीधा रहे। ठीक है, 15 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है। हाँ, इस दौरान अगर स्वेलिंग रह रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि हम आइस से सेकाई करेंगे, यानी कि बर्फ के टुकड़ा आप फ्रीजर से निकाल लें, पॉलीथीन में रख लें और उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट तक आइस से सिकाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्वेलिंग है, हम सिकाई करेंगे और फिर से हम उसको सीधा पैर ही बांध करके छोड़ देंगे। 10 से 15 दिन हम इसी तरह से रखेंगे। अब 15 दिन के बाद हमें जो एक्सरसाइज करना होता है वह स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में हमें 3 एक्सरसाइज करना होता है, और उस 3 एक्सरसाइज को सबसे पहले क्या करेंगे, ये टॉवेल है, पैर जो सीधा रखे हुए थे, सिंपल एड़ी मेरा नीचे सटा हुआ रहेगा और इसको हम नीचे प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होगा क्योंकि हार्ड ये है, मोड़े हैं तो ज़्यादा हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है प्रेस उतना ही करेंगे। फिर नॉर्मल, फिर से प्रेस करके 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल। इस तरह से हमें कम से कम भी तो 30 रिपीटेशन करना है। ये 30 रिपीटेशन मिनिमम है, आप 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो दूसरा एक्सरसाइज करना होता है वो लेट करके होता है, लेग रेज। ठीक है, लेग रेज के लिए हम लेट जाएंगे। एक पैर जो हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, मे भी पॉसिबल उसमें भी हो सकता है, लेकिन जनरली दोनों में एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए जो नॉर्मल है उसको हम मोड़ के रखेंगे और इस पैर को अब सिर्फ सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि मैं इतना ही उठा रहा हूँ, नहीं रख रहा हूँ, मतलब कि उठा करके नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप उठाने की कोशिश करें। नॉर्मल 2 बार 4 बार करेंगे, मेहनत थोड़ा करने की जरूरत होता है। उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, फिर थोड़ा सा उठाएंगे, फिर नॉर्मल। कोशिश रहेगा कि हमारा पैर सीधा सीधा यहाँ तक उठे जो इसके समानांतर पे हो। ठीक है, इसके पैरेलल में आ गया हमारा पैर, बिल्कुल हम रखेंगे, 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से इसको उठाए, अब चूंकि यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ तक ला के 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे। ठीक है, फिर से नॉर्मल। ये भी हमें 20 से 25 रिपीटेशन करना है, 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम एक पैर को मोड़े हुए भी रख सकते हैं या फिर सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे और सीधा करेंगे। ठीक है, उठाए, यहाँ तक लाए। हो सकता है कि आप यहाँ तक लाएं तो थोड़ा सा लगेगा कि बहुत दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ठीक है, फिर से लाए, धीरे धीरे नॉर्मल। यहाँ पे टाइम रोकने की जरूरत नहीं है, हमें लाना है और ले जाना है, यानी कि सिर्फ हील स्लाइड करना है।
पैर ऊपर की तरफ, इस तरह से नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल ऊपर रखेंगे। हिल स्लाइड जहां तक आ रहा है वहां तक लाए, फिर नॉर्मल। कोशिश रहेगा आप धीरे धीरे, चूंकि ये देखिए 15 दिन हम रेस्ट किए हैं, उसके बाद ये सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अगले 15 दिन के लिए। ये तीनों एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, ये तीनों अगले 15 दिन के लिए ही करेंगे, ठीक है। हिल स्लाइड यहाँ तक लाए। अब देखिए कि यहाँ तक आने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा और अंदर खींचेंगे, यानी कि 75 पर डिग्री पर था मेरा और हम सीधा कर रहे थे। अब हम कोशिश करेंगे कि ये 90 डिग्री तक ला सकें, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तक आ गया, अब इसको हम सीधा करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के करना है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है ना। 90 डिग्री तक आ गया, फिर सीधा, फिर 90 डिग्री, फिर ये तीनों एक्सरसाइज हमें 15 दिन तक करना है। अब 15 दिन के बाद ये तीनों एक्सरसाइज है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसमें मजबूती लाने के लिए ये तीनों एक्सरसाइज भी करें। इसके अलावे 3 एक्सरसाइज और करना है, उसमें हम साइड लेग रेज करेंगे। क्योंकि मैं राइट से करके दिखा रहा था, अब लेफ्ट से करके दिखा रहा हूँ। हम साइड में इस तरह से लेट जाएंगे, और चूंकि अब इससे मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको जिससे प्रॉब्लम होगा जिस पैर में, उसी पैर से करेंगे। इस पैर को सपोज कीजिए कि इसमें हमारा एलसीएल टीयर हुआ है या एसीएल पीसीएल या एमसीएल हुआ है, तो किसी भी को हम जहां तक ले जा पा रहे हैं वहां तक ले जाएंगे। 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है। फिर से जहां तक ले गए वहां तक ले गए, और फिर 5-7 सेकेंड रोके, नॉर्मल। डे बाय डे हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मूवमेंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। यहां तक ले जा रहे थे, अब थोड़ा सा यहां तक ले गए, 5 सेकेंड तक रोके, ठीक है। उसका फिर नॉर्मल। आने वाले 10 दिनों तक हमें कम से कम यहां से यहां तक पहुंचा देना है, ठीक है। अब यहां पर हम 5 सेकेंड रोकेंगे और फिर बिल्कुल नॉर्मल, है ना। तो ये हमें जितना हम ऊपर ले जा सके 15वें दिन तक, हम ये तीनों एक्सरसाइज, कुल मिलाकर के ये चौथा एक्सरसाइज हो गया। तो हम 15वें दिन तक ये जहां तक हम पैर को बिल्कुल लेग रेज करेंगे, साइड लेग रेज कहलाता है, इसको करेंगे। ये भी हमें कम से कम 20 से 25 या 30 करेंगे, उसका फिर नॉर्मल। ये हो गया ये चौथा कहें या फिर सेकेंड 15वां दिन का ये पहला हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक्सरसाइज जो करना होता है वो होता है कि हम अपने पेट के बल लेट जाएं, ठीक है। इस तरह से लेट गए, और लेटने के बाद जिस पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम ऊपर तक ला रहे हैं। सपोज करें कि हम इतना ही ला पा रहे हैं और दर्द होने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट दर्द को सहेंगे, 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है। कहने का मतलब कि इसका भी रेंज ऑफ मोशन अब हमें बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ तक लाए, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे नॉर्मल, फिर से यहाँ तक लाए, धीरे धीरे नॉर्मल। दर्द होने का कारण क्या है कि जब हमारा एसीएल टीयर होता है या पीसीएल, एलसीएल या एमसीएल, कोई भी लिगामेंट टीयर होता है, तो हमारा मेनिस्कस पर भी दबाव पड़ता है, तो मेनिस्कस के वजह से वो दर्द हो रहा है। तो हमें उतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब तक के रेंज ऑफ मोशन हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक के लिगामेंट को हम सही से रिहैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये करना है, धीरे धीरे मोड़े। कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 90 डिग्री तक तो ले जाएंगे ही ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक लाए, 5 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल, फिर से जहां तक ला पा रहे थे वहां तक लाए, 5 सेकंड रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है। 15वें दिन तक हमारा 50% यानी कि 90 डिग्री तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम कोशिश करें अंदर लाने की, ठीक है। देख रहे होंगे हमारा पैर अंदर की तरफ आ गया है, ठीक है। यहाँ तक लाए, उसके बाद फिर नॉर्मल। 5 दिन 10 दिन होते होते हमें 90 डिग्री पर
पहुंच जाना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया पैर। अब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, यहाँ पर भी हमें दर्द करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किया, उसके बाद फिर 5 सेकंड 7 सेकंड रोके, उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल। फिर से जहां तक ले गए थे वहां तक ले जाएं, ठीक है। देखिए हम मैक्सिमम जो अपने से पैर मोड़ने लायक हो रहा है, जहां तक हो रहा है वहां तक ला रहा हूं, ठीक है। वहां से फिर नॉर्मल। ये भी हर एक एक्सरसाइज का जो रिपीटेशन है, मान के चलिए 25 से 30 करना ही करना है। 20 मिनिमम है, 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, इतना तक हमें करना ही करना है। इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन होता है कि कभी कभी हमें दर्द ज़्यादा होने लगता है तो लगता है कि कैसे 30 कंप्लीट हो जाए, लेकिन उतना भी करेंगे तो चलेगा मेरा काम। पैर पूरा मैं यहाँ तक ले आया, उसका फिर सीधा। ये भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ पैर हमारा नहीं उठ रहा है, तो हम इस पैर से उठाएंगे तो थोड़ा सा दूसरे पैर से, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी हम हेल्प करेंगे उसको ऊपर उठाने का। जहां तक पहुंच रहा है वहां तक हम उसे उठाएंगे, उसका फिर धीरे धीरे नॉर्मल। लेकिन कोशिश करें कि एक ही पैर से हम अपने पैर को पूरा मोड़ सकें, जहां तक जा रहा है वहां तक लाए, फिर नॉर्मल, फिर नेक्स्ट। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री तक हमारा पूरा रेंज ऑफ मोशन पैर का हो जाना चाहिए, ये अगले 15 दिन में। ऐसा हो सकता है कि जब आप पूरा पैर मोड़ना चाह रहे हैं और नहीं मोड़ रहा है, दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार हो रहा है उतना बार करेंगे, नीचे करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 90 डिग्री तक ले जाएं, उसके बाद फिर नॉर्मल, उसके बाद फिर और 90 डिग्री से आगे ले जाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको ये करने में आपको दर्द होने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिर्फ पीठ के बल लेट करके अपना पैर है ना, ये दोनों पैर को मोड़ लेंगे। जिस पैर में भी प्रॉब्लम है, इसको हम कोशिश करेंगे उठाने का, ठीक है। उठाए और फिर यहीं पर से मोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से उठाए, फिर से मोड़े, फिर से उठाए, फिर से मोड़े, ठीक है। ये क्या होगा कि हम जो हिल स्लाइड किए हैं ना, जहां तक हो रहा था वहां तक किए, अब हमारा मोड़ने के लिए ये तैयार हो सकेगा, तभी हम पीछे की तरफ भी पेट के बल भी लेट करके मोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अगर हम उसको करने में पेट के बल लेट करके पैर मोड़ने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह से करेंगे, ताकि हमारा, मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाए, दर्द होने लगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पैर नीचे रख लिए, ठीक है। फिर से हम उठाए, फिर ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, कोशिश करेगा कि हम और मोड़ सकें। यहाँ पर दर्द होने लगेगा, वेट करेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर से नॉर्मल, ठीक है। तो हम इस तरह से भी 30 रिपीटेशन इसका भी कर सकते हैं, 30 हो या 40 हो या 50 हो, इतना हम इससे भी कर सकते हैं। यानी कि टोटल जो हो गया हमारा 1 महीना हो गया एक्सरसाइज का, ठीक है। ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा और एक्सरसाइज है कि हमें मिनी स्क्वाट करना है। मिनी स्क्वाट क्या होता है कि हम कोई टेबल या कोई कुर्सी को पकड़ के हल्का सा बैठने का कोशिश करेंगे, 30 डिग्री तक या 45 डिग्री तक, ज़्यादा नहीं। 90 डिग्री हमारा कंप्लीटली जैसे कुर्सी पर बैठते हैं उस तरह से हो जाता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं, हम 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक बैठने का कोशिश करेंगे। 2 सेकेंड 5 सेकेंड रुकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है। इस तरह से जब हम 1 महीना एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा LCL, MCL, चाहे लिगामेंट का कोई भी टीयर है, खास करके ग्रेड 2 तक ही, ग्रेड 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्रेड 4 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में मैं तो कहूँगा कि एक्सरसाइज पर कम और सर्जरी के लिए ज़्यादा सोचें, क्योंकि लिगामेंट टीयर को, जो कंप्लीट टीयर हो जाता है या नियर टू कंप्लीट टीयर होता है, उसको एक्सरसाइज से कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें ये किया जा सकता है, जैसे 75% हमारा टीयर हो चुका है, इस लिगामेंट, कोई भी लिगामेंट 75% टीयर हो चुका है, तो हमारी ये 25% जो लिगामेंट है उसमें भी उतना जान होता है कि हम सभी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली।
किसी का जॉब अगर खेलने कूदने दौड़ने वाला है, वह उस टाइप का काम है, तो उस कंडीशन में भी आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कंप्लीट टीयर अगर हो गया है तो हमें जाना ही जाना है, यानी कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करवाना है हमारे लिगामेंट का। लेकिन ग्रेड 2 तक जो भी टीयर है, इन सारे आपको 1 महीना के लिए एक्सरसाइज ये हो गया। पहला 15 दिन हमारा रेस्ट हो गया, उसके बाद 1 महीना ये एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में लास्ट के तीसरा एक्सरसाइज है, वो मिनी स्क्वाट है। मिनी स्क्वाट को भी कम से कम 10 स्टार्ट करें, 10 से, फिर 20 भी करें, फिर 30 भी करें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर ये 30 तक हो जाता है। 30 तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के बाद थोड़ा सा हम उसे और भी, जो 45 डिग्री पर जा रहे थे, कोशिश करेंगे 75 तक जाएं या 90 तक जाएं। 90 तक नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि मेनिस्कस टीयर भी अगर रहेगा ना, तो हमारा 90 तक जाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, वो दर्द ज़्यादा करने लगेगा। तो मेनिस्कस टीयर के लिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लिगामेंट टीयर के लिए हमें ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें कुछ बातों पर ध्यान भी रखना है। वह क्या है? शुरुआत के 15 दिन तो हम कंप्लीट रेस्ट लिए। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करना शुरू किए तो 15 दिन तक एक्सरसाइज, तो जो फर्स्ट फेज का है 3 एक्सरसाइज वो किए। अब है कि हम अब चल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर चल सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमें हिंग्स वाला जो नी कैप होता है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसको नी ब्रास कहते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, चाहे तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप वहां से ले सकते हैं, जिसमें कि हिंग्स लगा हुआ होता है ना। हिंग्स यहाँ तक इस तरह से लगा हुआ होता है, यहाँ पर कसने का होता है, कि आप ले लेंगे। वैसे मैं यहाँ पर एक फिगर दे रहा हूँ, इसका लेकर के आप चलना भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर मेनिस्कस टीयर होगा, चलेंगे तो थोड़ा सा दर्द बढ़ेगा, तो डीमोटिवेशन जाएगा। तो उस डीमोटिवेशन को नहीं लाना है। मेनिस्कस टीयर नहीं रहेगा तो दर्द ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ मेनिस्कस टीयर के साथ एलसीएल टीयर या एमसीएल टीयर है तो वहाँ पर दर्द भी हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेनिस्कस टीयर के लिए फिर हमें अलग से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो ये 1 महीना एक्सरसाइज करने के बाद ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा जंप करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इन सारे चीज़ों को कंप्लीटली बंद रखने की ज़रूरत है। चलने के लिए थोड़ा चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 100 मीटर के चले, 200 मीटर चले, जब लगे कि हाँ हमें दर्द होने लगा तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बैठ गए, लेकिन एक्सरसाइज में अब मूवमेंट करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।